हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर में एमए पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर की दिसंबर 2021 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। जून वाला मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। यहाँ पर आपके कोर्स का टाइटल रहेगा इंटरनेशनल लॉ। तो अगर आप भी एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और आपके सब्जेक्ट का कोड भी यही है तो ये क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोर्स कोड की बात करी जाए तो MEPS 109 इसका कोर्स कोड रहता था। अब इसमें 2020 NEP जो पॉलिसी आपकी लागू हुई है UPR2 में, उसके थ्रू कुछ कोर्स को चेंज करा गया है, तो आप उसके थ्रू इसको देख लीजिएगा। अदरवाइज कोर्स का टाइटल ही आपको सिर्फ मैच करना है। अगर यही आपके कोर्स का टाइटल यानी कि सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली यही पेपर आपके लिए रहने वाला है। बात करिए जो मैक्सिमम मार्क्स की तो 70 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होता है। 3 आवर्स का आपको इसमें टाइम मिलता है। बाकी इसमें जो मार्किंग स्कीम है यानी क्वेश्चन के मार्किंग कितने नंबर के जो क्वेश्चन है सेक्शंस है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता होगा आपके जो न्यू एग्जाम्स हो रहे हैं उनके अंदर ये पैटर्न चेंज हो चुका है। हालांकि आपका सिलेबस नहीं बदला है, जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको इस पेपर में मिलेंगे वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ पेपर को। तो देखिए सेक्शन ए, जिसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था डिफाइन इंटरनेशनल लॉ। इस इंटरनेशनल लॉ इज़ अ पॉजिटिव मोरालिटी क्लैरिफाई। इंटरनेशनल लॉ के बारे में पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हिंदी में आप इसको रीड कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित आपको करना था और क्या ये विधि एक सकारात्मक नैतिकता है ये आपको स्पष्ट करना था। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पर। तो ये पूछा गया था डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का आपको वर्णन करना था। तो यानी कि इसमें जो आपका इंटरनेशनल लॉ वाला टॉपिक है उसके फीचर्स, उसके सोर्सेज ये जरूर आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। आपको पता लग गया होगा डायरेक्टली 2 क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो इसी तरह से प्रीवियस ईयर पेपर को हमें एनालाइज करना चाहिए अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जा रहा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ रिकॉग्नाइजेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ। व्हाट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन डे फैक्टो एंड डे ज्यूरे रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसको आप हिंदी में रीड कर सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनलिटी। डिस्कस द मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनलिटी। राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों की विवेचना आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था What is war? Discuss the side effects of war on treaty, contract and property। यानी कि युद्ध से क्या अभिप्राय है, इसके युद्ध की संधि, संविदा एवं संपत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना आपको करनी थी। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो लॉन्ग में आपसे पूछे गए थे। मार्किंग स्कीम इस बार चेंज हो चुकी है, तो ये 16 मार्क में ना पूछ करके आपसे 10 मार्क में या फिर 8 मार्क वाले क्वेश्चंस में पूछ सकता है। पेपर का नया पैटर्न कैसे रहने वाला है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं। UPR2 न्यू पैटर्न करके मैंने वीडियो दी है, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए आपके एग्जाम से रिलेटेड शेयर करी हैं। तो चलिए सेक्शन बी में आप क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके 10 मार्क्स में पूछे जाते थे। अब ये क्वेश्चंस भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 थ्रो लाइट अपॉन इट्स मेन प्रोविजंस। यानी कि 1948 के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र का महत्व आपको बताना था, इसके मुख्य उपबंधों पर आपको प्रकाश डालना था। ये 6th क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया था राइट अबाउट एक्सट्राडिशन। व्हाट आर द रूल्स ऑफ एक्सट्राडिशन। यानी कि हिंदी में कहें तो प्रत्यर्पण के विषय में आपको लिखना था और इसके क्या नियम है ये आपको बताना था। यहाँ पर आपके 10 मार्क वाले दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे वो चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पहले 6 मार्क्स में पूछे जाते थे और अब ये आपसे 4 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, या फिर इनको लॉन्ग क्वेश्चन में मर्ज करके भी आपको दिया जा सकता है। कहने का सेंस है ये अभी भी आपको प्रिपेयर करनी है, उतने ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था मीनिंग ऑफ इंटरवेंशन पर आपको नोट लिखना था, यानी कि हस्तक्षेप का अभिप्राय आपको लिखना था। नेक्स्ट था न्यूट्रलिटी पर आपको शॉर्ट नोट लिखना था, यानी कि तटस्थता पर। और फिर था लास्ट क्वेश्चन प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध बंदी के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। इस तरह से ये पेपर आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको चैनल पर यूज़फुल मिलेंगी। तो मिलती हूँ ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ। बाय बाय।